देश हो या देश की राजधानी, नहीं है महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं बात कर रहा हूं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में 21 वर्षीय एक लड़की के साथ रेप हो जाता है और सोशल एक्टिविस्ट उसको देखते हैं धर्म की नज़र से। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जो लड़की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सिविल डिफेंस की सर्विस करने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए, या यूँ कहा जाए कि दिल्ली मुख्यमंत्री की योजना है कि दिल्ली के अंदर महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बसों के अंदर गार्ड्स लगाएंगे, महिलाओं को सिविल डिफेंस में लाएंगे, लड़कों को सिविल डिफेंस में लाएंगे, तब एक 21 वर्षीय सिविल डिफेंस में कार्यरत लड़की के साथ में रेप हो जाता है और इतनी बर्बरता के साथ में रेप और घटना होती है, उसकी हत्या हो जाती है कि आप सुनकर देखकर दंग रह जाएंगे। और सोशल एक्टिविस्ट हैं कि वो मुंह सिल कर बैठ गए हैं, उनकी ज़बानों पर ताला लग गया है और देख रहे हैं कि ये बेटी हिंदू की थी या मुसलमान की थी। राजनीतिक पार्टियां भी ये षड्यंत्र और वे एक तरह से गणित बिठाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पर बयान किस अंदाज से दिया जाए, वोट किधर से आएंगे, मुस्लिमों की ओर से वोट आएंगे या हिंदुओं की ओर से वोट आएंगे। इसको कहते हैं अघोषित एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र। मैं बात पूरी तरह से करता चलूं और आप आखिर तक देखते चलें, ज़रा सुनते चलें कि दिल्ली के संगम विहार में एक 21 वर्षीय लड़की के साथ रेप हो जाता है और वो रेप होता है दिल्ली से बाहर ले जाकर। और जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस ने तो इतना अच्छा अपना अंदाज पेश किया है कि परिवार को बॉडी को दिल्ली लाने नहीं दिया गया, उसके परिवार को पहले ही बॉडी को समेट कर दे दिया कि जाओ जल्दी से अपने मूल क्षेत्र में और वहाँ पर जाके इसके अंतिम संस्कार कर दो। उसको वहाँ पर दफन कर दिया गया। परिवार दिल्ली वापस लौट कर आया है, ऐसी हमें खबर मिल चुकी है और परिवार ने दोबारा से इसकी जांच करने की मांग की है और चाहते हैं कि इंसाफ मिले। दिल्ली में बारिश ज़्यादा होने की वजह से परिवार के परिजन जो हैं वो पहुँच नहीं पा रहे हैं थाने, और अगर वो पहुँच भी रहे हैं तो पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। बहरहाल ये तो हमें खबर लग चुकी है कि एक तहरीर ले ली गई है, उस पर पुलिस ने आश्वासन दे दिया है कि कार्रवाई होगी। पर अफसोस की बात यह है कि जो यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा हादसा मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म से गायब है। सोशल साइटों पर तो बात हो रही है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर बात हो रही है, यूट्यूब पर बात हो रही है, पर बात मेन स्ट्रीम मीडिया की ओर से नहीं हो रही है। और अफसोसजनक बात कि नेता लगा रहे हैं अपना अपना गणित के बयान दें तो किस आधार पर दें और किसके पक्ष में दें, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब शामिल होने वालों पर यह भी हिसाब लगाया जा रहा है कि कहीं ऊंची जात का तो कोई शामिल नहीं है रेप करने में, हत्या करने में, तो ये भी ज़रा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि राजनीतिक लोग जो बड़े सोच समझ कर बयान देते हैं और ये पूरा अपना जो एक तरह से ये कहा जाए कि वोट हासिल करने का जो षड्यंत्र होता है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो लड़की की भी जात खोजने की कोशिश की जा रही है। कुछ सोशल साइटों पर लड़की का नाम भी खोल दिया गया है, लड़की की पहचान भी बताई जा रही है। हम वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ज़िम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि लड़की की पहचान, लड़की का चेहरा छुपा दिया जाए, लड़की का नाम छुपा दिया जाए और उसकी धर्म और उसकी जात से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वो एक तरह से भाई जो उसके गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिले और लड़की की पहचान, लड़की के परिवार की पहचान नहीं होनी चाहिए। ये कानूनन अधिकार है उस परिवार का, और साथ ही साथ इसको हिंदू और मुस्लिम में भी नहीं बांटना चाहिए। पर यहाँ ऐसा हो रहा है, दिल्ली के संगम विहार की इस घटना ने दिल्ली को हिला कर रख दिया है। और आज जो महिलाएं राजनीतिक संगठनों में रहती हैं और वो बड़े बड़े दावे करती हैं कि उनकी पार्टी आएगी, उनकी सत्ता आएगी, यानी कि महिलाओं को सशक्तिकरण में लाएंगे, महिलाओं को शक्ति देंगे, तो ज़रा वो सोचें और शर्म करें, शर्म के मारे डूब मरें कि किस तरह से एक 21 वर्षीय बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या को अंजाम देने वाले अभी भी खुले सांड की तरह शायद बाहर घूम रहे हैं। क्योंकि पुलिस की ओर से अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमें तो प्राप्त नहीं हुई है कि ये बताया जाए कि उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है। लोगों के द्वारा सुनने में तो आ रहा है कि एक गिरफ्तारी हुई है, पर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि किसी की गिरफ्तारी हुई है।
सिविल डिफेंस में ये लड़की अब से 4 महीने पहले सर्विस करने के लिए आई थी। 4 महीने ही इसको लड़की को सर्विस करते हुए थे सिविल डिफेंस के अंदर। 21 वर्षीय इसकी उम्र बताई जाती है। संगम विहार दिल्ली की निवासी है। अब देखना यह है कि इस लड़की को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, या सिर्फ धर्म का चश्मा व राजनीतिक चश्मा लगाकर इसको एक मुद्दा बना के पेश किया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह वोट हासिल किए जाते हैं। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।